जय श्री राम। महादेव जी 87,000 वर्षों के बाद अपनी समाधि से उठते हैं। बीते शंबत सहर शताशी तजा समाध शंभु अविनाशी। एक दिन माता सती कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। महादेव जी कहते हैं, कहो नीक मोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठाया। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, मेरे मन को भा गई, पर उन्होंने तो मुझे न्योता ही नहीं भेजा। मेरे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वशुर ज्ञान नावा। महादेव जी कहते हैं, मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, और जहाँ अपना विरोध होता हो वहाँ जाने से कोई कल्याण नहीं होता। भांति भांति से महादेव जी समझाते हैं, पर माता सती नहीं मानती और वो अपने पिता के घर पहुँच जाती हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु नाशन मानी। सादर भले मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनसे कोई भी आदर से बात नहीं करता, श्री माता ही आदर से मिलती हैं, बहनें मुस्काती हुई मिलती हैं। जब वहाँ माता सती पहुँचती हैं तो देखती हैं कि महादेव जी का कोई स्थान नहीं है, कोई आदर नहीं है। जहाँ महादेव जी की, संत की और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा की जाए तो निंदा करने वाले की या तो जुबान काट ली जाए या फिर कान मूंद कर वहाँ से भाग लिया जाए। माता सती देखती हैं कि उनके पिता महादेव जी की निंदा कर रहे हैं। माता सती कहती हैं कि महादेव जी तो जगत पिता हैं, जगत की आत्मा है, जगत का कल्याण करने वाले हैं, और मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा कर रहे हैं। ऐसा कहते ही माता सती महादेव जी का स्मरण करती हैं। तजयो तुरत देह त्यहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल्य वृष केतु। और महादेव जी का हृदय में स्मरण करती हैं और ऐसा कहकर माता सती योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डालती हैं। ऐसा करते ही पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच जाता है। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कपि को भी